बंधन से बाहर निकले। ध्यान से सुनिएगा, जिस समय यीशु मसीह दुनिया में था, जो कुछ पवित्र बाइबल में लिखा वो सब कुछ यीशु मसीह ने पूरा किया है। ध्यान से सुनिएगा, हजारों हजारों साल पहले यीशु मसीह के जन्म से जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ यीशु मसीह ने आकर पूरा किया। और जैसा जैसा लिखा, एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु, वैसा ही यीशु मसीह ने पूरा किया। इवन यीशु मसीह के 700 साल पहले इसमें लिखा हुआ था, इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म होता, वो मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पे आता, उससे भी 700 साल पहले यशायाह नाम का एक भविष्यवक्ता, उसने लिख दिया था, भविष्यवाणी करती थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और जैसा उसने 700 साल पहले कहा था, वैसा ही यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। और जब यीशु इस दुनिया में आया, उससे पहले लिखा हुआ था वो क्या करेगा इस दुनिया में आके, कैसे कैसे उसके काम होंगे, वे भी पहले से वो लिखा हुआ था। और जैसा उसके विषय में लिखा हुआ था, वो बच्चा जो कुंवारी से पैदा होगा उसका नाम क्या होगा और वो आकर क्या क्या काम करेगा, वो सारी बातें पहले से जो लिखी थी, यीशु मसीह ने आकर वैसा ही किया। इवन स्वर्गदूतों ने बोल दिया था, जो पैदा होने वाला है वो पूरे मानव जाति के पापों का उद्धार करेगा। स्वर्गदूतों ने आकर बोला था, जो पैदा होने वाला है वो जगत के पापों का उद्धार करेगा। इसलिए यीशु मसीह से पहले एक भविष्यवक्ता जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मादाता, जब वो आया, यीशु मसीह के आगे आगे चलता हुआ, और एक दिन यीशु मसीह को आते हुए देखा और उसने लोगों को कहा, लुक एट दिस, देखो उस पुरुष को जो आ रहा है, और यही है जगत का मेमना, यही है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाता है। एक एक मात्रा, एक एक बिंदु, एक एक शब्द जो कहा गया था वो पूरा हुआ। इवन बहुत पहले कहा गया था, जब वो आएगा, जितने लोग अंधकार में बैठे हुए हैं वो ज्योति को पाएंगे, वो रोशनी में आ जाएंगे, और जितने लोग मृत्यु की छाया में बैठे हैं उनके अंदर से मृत्यु का डर, मृत्यु का भय, मृत्यु का खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर रोशनी आ जाएगी। और यीशु मसीह आकर वैसा वैसा ही किया। इसलिए जब आया, उसने कहा, हे ज़बूलून, हे नप्ताली, जो अंधकार में बैठे हुए हैं, परमेश्वर की रोशनी तुम्हारे पास आ गई है, परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे पास आ गई है। इसलिए जो मौत की साया में बैठे हुए थे, उनके अंदर एक आशा, एक उम्मीद का संदेश उनके पास आ गया। कहने का मतलब, जो कुछ, जो बातें यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के जन्म से, यीशु मसीह के बाद में लिखी हुई थी, वो एक एक बात पूरी की। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था, वो आकर अंधों को आंखें दे देगा, वो आकर लंगड़ों को चलाएगा, वो आकर मुर्दों को जिंदा करेगा, वो आकर चमत्कार करेगा और वो आश्चर्य कर्म करेगा। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने आकर अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, बहनों के कान खोल दिए और मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु वैसा ही पूरा हुआ जैसा लिखा हुआ था। लेकिन आज एक विशेष घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसके विषय में करीब 600 साल पहले यीशु मसीह के जन्म से उस बात को भी कहा गया था, उसके लिए भी भविष्यवाणी की गई थी, उसके विषय में भी 600 साल पहले बोला गया था। लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरे विषय में भी कुछ 600 साल पहले बोला गया है। पढ़ेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 1 और 2 है। मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 1 और उसका 2 है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। यीशु मसीह के 12 चेले थे, साथ साथ चल रहे थे। जब उस शहर में, उस गांव में आए, यीशु मसीह ने 2 चेलों को बुलाया, उसको बोला, देखो देखो सुनो, एक काम करो। हाँ, क्या कहा? सामने के गांव में जाओ, एक काम करो, उस सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही
एक गधी का बच्चा, तुम्हें एक गधी का बच्चा वहां पर, जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, उस गधी के बच्चे पर कभी किसी ने सवारी नहीं की, बंधा हुआ तुम्हें और तुम्हें बंधा हुआ वहां पर मिलेगा, उसे खोल लाओ। उसे खोल कर लेकर आओ। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह के जन्म से 600 साल पहले इस गधे के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन इस गधे को पता ही नहीं। एक गधा अभी भी, हेलो, अभी भी बंधा हुआ है, इसको मालूम ही नहीं है, इस गधे को पता ही नहीं मेरे बारे में परमेश्वर की योजना 600 साल पहले बन चुकी है, इसलिए वो चौक में बंधा हुआ है। कहां बंधा हुआ है? देखिए, चौक में, मतलब कोई रास्ता ही नहीं पता उसको, कहां जाना है कहां नहीं जाना, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का प्लान क्या है, जीवन में करना क्या है, परमेश्वर चाहता क्या है, इस गधे को मालूम ही नहीं है। आप सोचेंगे गधे के बारे में भी भविष्यवाणी थी क्या? इंसानों के बारे में भविष्यवाणी सुना, इंसानों के बारे में योजनाएं सुना, इंसानों के बारे में बातें सुना, क्या गधे के बारे में भी भविष्यवाणी है? आप क्या सोचते? हेलो, क्या सोचते हैं? क्या गधे के बारे में भी भविष्यवाणी थी? अरे हाँ जना तो बोलो भाई, बिल्कुल भी बोलते नहीं। हाँ ना बोलने के लिए तो क्या कोई नहीं लगता कुछ। हेलो, यदि आपको डाउट है, जकरिया की किताब उंगली यहीं रखना, हम वापिस आएंगे। जकरिया की किताब 9 अध्याय, उसका 9 आयत को पढ़िए। 9 अध्याय 9 आयत। हे सिय्योन, मगन हो, मगन हो, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, हाँ वह दीन है, हाँ। और गधे पर, हेलो, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, और गधे पर, गधे पर, वरन गधी के बच्चे वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। कितने साल पहले इस गधे के विषय में प्लान था? यीशु मसीह के जन्म से, इस घटना से 600 साल पहले प्लान था, योजना थी, भविष्यवाणी थी। गधे के बच्चे, तेरे ऊपर एक सवार होगा जो जय जयकार करता हुआ यरूशलेम को जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अभी यीशु मसीह यरूशलेम को क्यों जा रहा है? हेलो, यीशु मसीह यरूशलेम को क्यों जा रहा है? कोई प्रभु का भक्त बाइबल पढ़ने वाला? हेलो, कौन बोला? ताली बजाए इस बहन के लिए, और सीखो और शर्म करो। हेलो, उससे सीखो और शर्म करो जो बाइबल नहीं पढ़ते। क्रूस पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। अभी मुझे ये बताओ, कोई मरने के लिए जा रहा हो और वो लोगों को बोलेगा आओ, जलूस के साथ चलते हैं मरने के लिए? दुनिया में कोई है आदमी ऐसा? ठीक है, जय जयकार करते हुए मेरे साथ साथ चलना, मैं क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहा हूं, मैं मानव जाति के उद्धार के काम को पूरा करने के लिए जा रहा हूं, और क्रूस पे चढ़ूंगा और वहां मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए आओ सब इकट्ठे हो जाओ, मैं घोड़े पे चढ़ूंगा, गधे पे चढ़ूंगा, और तुम जय जयकार करना, एक जुलूस के रूप में चलेंगे। है कोई ऐसा पागल आदमी जो मरने के लिए जुलूस लेकर चलेगा साथ में? हेलो, हाँ जी, नहीं है तो धन्यवाद। लेकिन यीशु मसीह जुलूस के साथ जा रहे हैं, यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे हैं। हाँ, कोई मंत्री बन जाए, मंत्री बनने के लिए जाना हो, अभी इलेक्शन है सहारनपुर में, अभी से जीता नहीं कोई। अभी मैं देख रहा हूँ और कई वीडियो मेरे पास आती, गले में हाथ डाल डाल के उसको ऊपर टांग लेते 8-10 लोग, और दमड़ करते हुए जा रहे हैं। अभी जीता नहीं है, अभी केवल इलेक्शन डिक्लेयर हुए। लेकिन यीशु मसीह कोई इलेक्शन में जीतने वाला नहीं, यीशु मसीह कुछ बड़े फंक्शन में नहीं जा रहा है, वो मरने के लिए जा रहा है, क्रूस पे चढ़ने के लिए जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है? हेलो, जय जयकार
लेकर जा रहा है, जय जयकार करते हुए जा रहा है। मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था, कोई व्यक्ति मरने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको क्या सोचा कि वो गधे को बुलाए, गधे को लेकर आए और उसके ऊपर चढ़े और अपने लोगों को, चेलों को कहे कि ठीक है तुम और जय जयकार करना, होसन्ना दाऊद के संतान होसन्ना, ऐसे नारे लगाते हुए जाए। आप क्या सोचते, क्या ऐसी वजह नहीं होगी? क्यों ऐसा कारण रहा होगा कि यीशु मसीह जुलूस के साथ जा रहे हैं? हेलो, बाइबल पढ़ने वाला कोई, खुदा का दास, खुदा का जन, अपने विचार, अपनी सोच, सुनिए ध्यान से। यीशु मसीह एक पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं लोगों को। हेलो, यीशु मसीह एक पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे भी मैं जा रहा हूं, अभी तो मरने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ऐसा ही एक दिन आऊंगा, उस दिन जय जयकार होगी, उस दिन राजा बन के आऊंगा। एक पिक्चर देख लो आज। हालेलुया, हालेलुया। एक पिक्चर आज अपने मन में बिठा लो। आज गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ जा लो, जय जयकार हो रही है। एक दिन घोड़े पे होगा और उस दिन भी जय जयकार होगी, उस दिन राजा होगा और उसी दिन भी जय जयकार होगी, होसन्ना होगी। इस पिक्चर को मन में बिठा लो, भूल नहीं जाना वो राजा मैं ही हूं, इसलिए राजा के रूप में वो जाना चाहता है यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, लेकिन उस गधे को पता नहीं है कि मेरे बारे में भविष्यवाणी है, मेरे बारे में पहले से लिखा है, मेरे बारे में एक प्लान है, एक योजना है। एक दूसरे को बोलिए, आपकी बात हो रही है। बोलिए बोलिए, बोलो आपकी बात हो रही है। बोले आपको पता ही नहीं, आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। हम भागते फिरते, अरे कोई भविष्यवाणी है कि करते क्या, भविष्य वक्ता है क्या कोई? इसमें भविष्यवाणी हो चुकी है आपके लिए। हेलो, जैसे गधे को पता ही नहीं, 600 साल पहले मेरे लिए प्लान हो चुका, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुकी, मेरे लिए एक योजना तैयार हो चुकी और हमें पता ही। हम सोच रहे आज भी कोई भविष्य वक्ता आएगा, वो हमारे लिए भविष्यवाणी करेगा, हमारे लिए कोई भविष्य वक्ता आएगा, वो हमें बोलेगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है और आपको आदर देना चाहता है। मालूम है हमारे लिए भविष्यवाणी हो चुकी कब? आपके लिए एक प्लान है, आपके लिए एक योजना है। इस गधे के समान पढ़ेगा मेरे साथ जल्दी, इफिसियों की किताब उसका एक अध्याय है, जल्दी से मेरा समय। ऐसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में। कब चुन लिया? कब चुन लिया? हेलो, कब चुन लिया? इससे पहले सृष्टि की रचना होती, इससे पहले ये चांद सितारे, गाय भैंस, भेड़ बकरी, जीव जंतु बनाए जाते, उससे पहले आपको चुन लिया। हालेलुया। सृष्टि बाद में बनाई है, उससे पहले आपको चुन लिया था। हालेलुया। आपको रंडी नहीं होना, बैठे मोटे का और इतनी बड़ी योजना आपके लिए है, इसका मतलब सारी सृष्टि आपके लिए बनाई है, सारी सृष्टि का निर्माण आपके लिए किया है। पहले आपको चुना, उसके बाद सृष्टि का निर्माण किया। लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया है। हालेलुया। लेकिन हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हम बंधे हुए बैठे हैं। हेलो, इस गधे के समान हम क्या है? बंधे हुए हैं, गुलाम हैं हम। एक जो इसकी हालत क्या थी गधे की, मालूम है? 4 अंक पढ़िए जरा, 11 है। इस गधे की हालत क्या थी? उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। हेलो, क्या है? नंबर 1 तो चौक में खड़ा है, दूसरी बात बंधा हुआ है। कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। कहां जाऊं, क्या करूं, कहां से रास्ते पे चलूं, पता ही नहीं है। किस मार्ग में चल रहे पता ही नहीं। दूसरा बंधा हुआ है, गुलाम है। हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हम बहुत चीजों के साथ बंधे हुए हैं।
नशे ने बांध के रखा है। भाई ने बताया, प्रभु का धन्यवाद, गुलाम था नशे का, लेकिन आजाद हो गया। किसी ना किसी ने आजाद होने में मदद किया, परमेश्वर ने उसे आजाद किया, परमेश्वर ने उसको खोल दिया उस बंधन से। आज भी कितने लोग नशे के बंधन में हैं, पाप के बंधन में हैं, और सबसे बड़ा तो ये एक बंधन है ना, ये मुझे बड़ा बुरा लगता। ऐसे गुलाम है इसके, दुआ करने के लिए बैठा दो, 2 मिनट के अंदर ना धुरधुरियां छूट जाएगी और बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। 2 मिनट के अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। लेकिन इसको लेके मैं बोल रहा हूं, रातों भी, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन यदि दे दो ना, मजाक के जरा सी खुजली भी हो जाए, जरा सी इधर उधर कुछ बेचैनी अगर हो जाए, तो शांति के साथ तसल्ली से, आसपास कोई भी खड़ा हो, अगर पता भी चल जाए कोई खड़े तो इतना इसमें गुम हो जाते इसके गुलाम, नशे के गुलाम। मैं आपको बता रहा हूं, माँ बाप खासकर ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके बच्चे यदि रातों मोबाइल के साथ खेल रहे हैं ना, वो कुछ बिजनेस नहीं डील कर रहे। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनके माँ बाप जहां, जिनके बच्चे फोनों के साथ दिनों रातों लगे हुए, आपके बच्चे बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं। इसमें नंगी पिक्चरें आती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, उनको मजा आता है देखने में। आप सोच रहे हमारा बच्चा कुछ बिजनेस डील करने में लगा हुआ है, बिजनेस डील नहीं कर रहे वो। इसमें नंगी पोर्न फिल्म आती, नंगी इसमें पिक्चर आती, उसमें उसका मन सट गया, अब वो गुलाम बन गया। एक आधी बार उसने देखा, निगलेक्ट किया होगा, और क्या आ गया, आजाद किया होगा, परे किया होगा, लेकिन कितनी बार करेगा। और एक बार टक करके देखा, मजा आने लगा, वो मजा इतना बढ़ गया, अभी उसके गुलाम बन गए। अभी पीछा छूट नहीं रहा। अभी माँ बाप बोल रहे हैं दुआ कर ले, दुआ में कहां से मन लगेगा, मन तो यहां सट गया। हेलो, माँ बाप बोल रहे बाइबल पढ़ ले, बाइबल कहां से पढ़ेगा, क्योंकि मन तो यहां सट गया। इतना गुलाम इसके हो गए, इसलिए अब पीछा छूटना मुश्किल है, आजाद होना मुश्किल है, बंध गए इसके साथ। अपने आप से पूछिएगा, किस चीज के साथ बंध गया हूं मैं, या बंध गई हूं? क्या मोबाइल के साथ मैं बंध गया हूं या बंध गई हूं, या फिर किसी नशे के साथ मैं बंध गया हूं, उससे पीछा नहीं छूट रहा, या फिर पाप के साथ मैं इतना बंध गया हूं या बंध गई हूं कि उससे छूटना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। अपने आप से पूछिएगा एक बार, अपने दिल पे हाथ रख के, किस चीज के साथ मैं बंध गया हूं, किस चीज का गुलाम मैं बन गया हूं, किस चीज ने मुझे बांध के रख लिया, जहां से मुझे छुटकारे की जरूरत है, जहां से मुझे छूटने की जरूरत है। क्या नशे ने मुझे बांध लिया, क्या मोबाइल ने मुझे बांध लिया, या फिर पाप ने मुझे बांध लिया, जहां से मुझे आजाद होने की, छूटने की, उस बंधन से आजाद होने की जरूरत है। अपने आप से पूछिएगा, जरा पड़ोसी से भी पूछ लीजिएगा, किस चीज ने बांध के रखा हुआ है। पूछ लीजिएगा अपने पड़ोसी से, मेरे अच्छे पड़ोसी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। पूछिएगा, किस चीज ने आपको बांध के रखा है। यदि ईमानदारी से बताएंगे तो हो सकता है प्रभु दया करे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार मैंने बताया, तंबाकू नहीं, जिनको हम मुंह में रखते, कितने लोग हैं जो रखते ईमानदारी से, बीड़ी के द्वारा और इसके द्वारा, कितने लोग रखते हैं। अभी कोई नहीं बोल देगा, मुझे मालूम है। इधर वाला डिपार्टमेंट भी है थोड़ा सा, इधर वाला तो ज्यादा है, इधर वाला भी है, दोनों तरह के। सुनिए ध्यान से, सबसे गंदा जानवर है सुअर। क्या खा लेते हैं, बोलो, क्या खा लेते हैं? हाँ, गंदा जानवर है ना, क्योंकि कुछ भी खा लेते हैं।
लेकिन पोटी से भी एक गंदी चीज है। हेलो, पोटी से भी एक गंदी चीज है, उसे वो नहीं खाता। हेलो, पोटी से भी गंदी चीज है तंबाकू। आप सुअर को तंबाकू के पास लेकर जाए, वो भाग जाएगा छुट के और बोलता है तो पोटी से भी गंदी है, मैं नहीं खाता। हाँ, पोटी तक तो सीमित था, वो तो मैं खा लेता हूं, लेकिन ये तंबाकू जो है वो पोटी से भी गंदा है, ये नहीं मैं खाऊंगा। लेकिन इंसान इतना गुलाम हो गया, इतना बंध गया उस तंबाकू के साथ जो पोटी से भी गंदा है, वो बोलता तू नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। हेलो, एक दूसरे से पूछो, सुअर से भी गए गुजरे हो क्या? पूछे एक दूसरे से, बोले सुअर से भी गए गुजरे हो क्या? इतना जिसको सुअर नहीं खाता उसको आप खा के उसके गुलाम बन गए, उसके साथ बंध गए, उससे आजाद नहीं हो पा रहे। इसलिए उसके साथ बंध गए हैं, उसके गुलाम बन गए, उसने हमें बांध के रखा हुआ है। आज एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी मैं बाइबल से आपको दिखाना चाहता हूं, जो तंबाकू का गुलाम नहीं था, जो नशे का गुलाम नहीं था, लेकिन पाप का गुलाम था। इसलिए कैसे चिल्ला रहे हैं वो, कैसे रो रहे हैं, बाइबल से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पढ़िएगा मेरे साथ रोमियो की किताब, जल्दी से। रोमियो की किताब 7 अध्याय, उसका 15 पद, 19 पद और 20 पद। 7 अध्याय 15 पद, 19 और 20 पद। जो मैं करता हूँ, सुनिए ध्यान से, ये प्रभु का दास पौलुस है, बड़ी कलीसियाओं की स्थापना करने वाला, बड़े बड़े चर्चों की स्थापना करने वाला, सुसमाचार प्रचार करने वाला। लेकिन क्या बोल रहे हैं, सुनिए। जो मैं करता हूँ, बोले जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, वो मैं कर नहीं पाता हूँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, जिस चीज से मुझे घृणा होती है वही करता हूँ। वो मैं करता हूँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ, मेरे मन में इच्छा भी होती है मैं अच्छा काम करूँ, वह तो नहीं करता, और मैं कर नहीं पाता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुरे काम की इच्छा भी नहीं करता, मैं करना भी नहीं चाहता, मुझे पता नहीं है ये बुरा काम है, वही किया करता लेकिन हूँ। वही मैं जानबूझ के किया करता हूँ। अतः हाँ, यदि मैं वही करता हूँ यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं जिसकी करता, मैं इच्छा नहीं करता, जो मैं सोचता भी नहीं वही करता हूँ, तो उसका करने वाला तो उसका करने वाला मैं न रहा, मैं नहीं हूँ, परंतु पाप जो मुझ में बसा जो हुआ है, मेरे अंदर बसा हुआ है वो करवाता है। हेलो, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ अच्छा काम, वो मैं कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता है, जब मैं कर देता हूँ या उसी को मैं करता हूँ, क्योंकि पाप का स्वभाव मेरे अंदर है। यदि इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, वो बोल रहे कौन छुड़ाएगा मुझे इस देह से जो पापी देह है, जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता वो कर देता हूँ, ऐसे में फंस गया हूँ, ऐसे में बंध गया हूँ, तो कौन मुझे छुड़ाएगा इस पाप से, इस पाप की देह से, इस पाप के स्वभाव से कौन मुझे छुड़ाएगा? कई ऐसी बातों में हम बंध जाते, कई ऐसी बातें हमें गुलाम बना लेती जहां से छूटना हमारे लिए मुश्किल होता। कई लोग चिल्लाते हैं, भाई ने जैसे गवाही दिया, हाँ मैं छूटना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ। प्रभु ऐसे लोगों की मदद करता, और कई लोग उस बंधे हुए शरीर में, उस बंधी हुई दशा को पसंद करते हैं और उनको मजा आता है उसमें, उनको अच्छा लगता है, और इसलिए वो छूट नहीं पाते। एक पास्टर अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा करता था, और सेवकाई के साथ साथ उसने 20 अनाथ बच्चों को भी रखा हुआ था अपने घर में, और उन अनाथ बच्चों का भी पालन पोषण वो करता था। और एक दिन उनकी पत्नी को अपने मायके में किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ गया। अभी पास्टर एक दिन तो खाना बनाया क्योंकि 20 अनाथ बच्चे हैं, फिर बाकी की जिम्मेदारी है, चर्च है, सेवकाई है, विजिट है, प्रार्थना
प्रार्थना है, बाइबल पढ़ना है। अभी दूसरे दिन क्या करें, तीनों टाइम 20-20 बच्चों का खाना, परेशान हो गया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी पत्नी तो हफ्ते 10 दिन के बाद आएगी, प्लीज किसी एक व्यक्ति का ऐसा इंतजाम करें जो खाना बना सके। 2 दिन प्रार्थना करते हुए थे, एक भिखारी आ गया गेट के ऊपर और उसने बोला कि कुछ मतलब खाना बनाना जानता है? बोला बना लूंगा। बोला चल फिर तू भी बना, अपना भी खा, और 20 बच्चे हैं नाता लेके उनको भी खिला। तेरा काम भी होगा, जितने दिन खाना इधर है अपना भी खाइयो, और जो 20 बच्चे हैं इधर उनका भी बना के देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बच्चे हैं, छोटे हैं, पहले नहा लो अच्छे से, क्योंकि भिखारी था, और बढ़िया साफ सुथरे तरीके से खाना बनाना है। बोला ठीक है। बोला वहां से चावल ले ले 2.5 किलो चावल बनेंगे, और जाके साफ करके लेके आ बढ़िया तरीके से, बर्तन वर्तन साफ करके बढ़िया तरीके से बनाना है। बोला ठीक है। नहला धुलाया उस भिखारी को और चावल निकाल के ले गया। अभी पास्टर अपने काम में लग गया। 2.5 घंटा हो गया, अभी तक चावल ही साफ नहीं हुए, और देख रहा जाके तो अभी भी पानी डाल के नलके में से वो साफ ही करे जा रहा चावल। बोला अरे 2.5 घंटा हो गया, कैसे साफ करो, उसमें झाग पूरा चावल में। बोला आपने बोला था छोटा बच्चे गंदा खाना खा के बीमार हो जाएगा, इसलिए मैंने सर्फ डाला चावल में ताकि अच्छे से साफ कर दूं इसको। अब ये झाग तो खत्म ही नहीं हो रहा इसका, क्योंकि जितना पानी डाल रहे हैं उतना झाग हुए जा रहा है, जितना पानी डाल रहे हैं उतना। अरे पास्टर हाथ मारे माथे पे, बावला आदमी जैसे तैसे दूसरा चावल दिया साफ कर, बोला चल बना। और इतने में 3-4 दिन खाना जैसे तैसे करके बना बनू के दिया। संडे आया, संडे को उसने देखा, वो भी पीछे बैठ गए ऐसे करके अब चर्च में, और पास्टर ने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद लोग आए दुआ के लिए, और यीशु के नाम से अंधा ठीक हो जाए, यीशु के नाम से लंगड़ा चलने लगे, यीशु के नाम से बीमारी ठीक हो जाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो पीछे बैठ के देख रहे हैं क्या मंत्र मार रहे हैं। अरे जिस के नाम से दुष्ट आत्मा करके निकल रही है, चक्कर क्या है? इसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, अरे ऐसा काम तो मुझे भी करना चाहिए। हेलो, क्या केवल खाना ही बनाता रहूंगा क्या यहाँ? इनका 20 लोगों को थमा लिया, इनको खाना बना के दो, ये बढ़िया वाला मंत्र है, ये जरूर मारना चाहिए मंत्र। जहां वो रहता था उसके बराबर में थाना था, और थाने के बराबर में जो है एक अस्पताल था। दीवार टाप के फटाफट अस्पताल में भाग गया, और अस्पताल में एक आदमी लेटा पड़ा है, इधर 4 लगी पड़ी नलियां, इधर खून की नली लगी पड़ी है, उधर सांस नली लगी पड़ी कर रहा है। उधर पहुंच गया जाके, बोला इधर मारूंगा मंत्र। ये जो मंत्र उधर पास्टर मारता है, ये मंत्र इधर मारूंगा। यीशु के नाम से बंद करा। वो मजाक की बात नहीं, वो नले वो करे, वो तो जो सांस नहीं आ रहा था एकदम उठ के खड़ा हो गया, वो भागने लगा, पूरे कैंपस में भागने लगा। डॉक्टर आए, भाग के क्या हुआ? वो बोला इसने कुछ मंत्र मार दिया। बोला क्या मंत्र मारा? बोला यीशु के नाम से मैंने बोला उठ खड़ा हो जा, और प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसा व्यक्ति आज 4 कलीसिया का पास्टर है। उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। भूख के कारण, भूख ने उसको बांध के रखा हुआ था, गरीबी ने उसको बांध के रखा हुआ था, और शायद पाप के बारे में जानता नहीं था, पाप ने उसको बांध के रखा था। उसको पता ही नहीं मेरे बारे में परमेश्वर की एक योजना है, मेरे लिए परमेश्वर का एक प्लान है, मेरे लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके रखा है, मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले जुड़ के रखा हुआ है। उसको पता ही नहीं था, लेकिन अचानक से वो बंधन खुल गए, और प्रभु का धन्यवाद आज सेवा कर रहा है। हमें मालूम ही नहीं है हम कौन हैं। कौन हो भैया? क्या गरीब आदमी हूँ, समझ रहे? परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए लग किया हुआ है, और आप बेचारे से भले से बनकर अब क्या करें साहब, गरीब आदमी हूँ।
अरे परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके लिए एक प्लान है, आपके लिए एक योजना है, लेकिन आप अभी भी बंधी हुई दशा में रहना चाहते, आप अभी भी उससे आजाद नहीं होना चाहते, आप अभी भी वही बंधे हुए रहना चाहते। प्रभु बोले मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है। अब यीशु ने उन 2 लोग चेलों को भेजा, बोला सामने के गांव में जाओ और वहां तुम्हें गधे का बच्चा जो है वो बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल ले आना। और खोलते समय ऐसे नहीं कोई आसानी से खोलने देगा, हेलो, खोलते समय आसानी से खोलने नहीं देगा, क्योंकि उस गधे का भी एक मालिक है। जब हम नहीं थे ना यीशु में, तब भी हमारा एक मालिक था, अभी भी हमारा एक मालिक है, लेकिन उस समय भी हमारा एक मालिक था, वो आसानी से खोलने नहीं देगा। इसलिए जैसे वो बोलेगा क्यों खोल रहे इसको, कुछ आर्गुमेंट नहीं करना, उसको बोलना प्रभु ने बुलाया, उसको जरूरत है इसलिए खोल रहे हैं। हालेलुया। तब स्वामी उसका कुछ नहीं कर पाएगा, और क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से महान है। हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो बीमारियां उसका नाम सुनती है, इसलिए तो दुष्ट शक्तियां उसका नाम सुनती है, इसलिए तो अंधकार की ताकतें उसका नाम सुनती है, इसलिए तो लंगड़े उसका नाम सुनते ही चलने लगते, इसलिए अंधे उसका नाम सुनते ही देखने लगते, और इसलिए तो बीमार उठ के खड़े हो जाते, इसलिए तो रसोई सुनती और चली जाती है, और इसलिए तो पथरी सुनती और खत्म हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम सब नामों से महान है। हालेलुया। और इसलिए उसने बोला जैसे वो बोलेगा मालिक उसका, क्यों खोल रहे हो, बोला प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु इसको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु इसको अपनी महिमा इसके द्वारा लेना चाहता है, फिर वो छोड़ देगा। और ऐसे ही वो गए, खोलने लगे, जैसा जैसा कहा था वैसा ही वैसा हो। क्यों खोल रहे हो, बोले हमें नहीं मालूम, प्रभु इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बोले चले जाओ। हालेलुया। ले आए। अब प्रभु रात से ऊपर बैठ गया गधे के। अभी लोगों को मालूम चला, उस भीड़ को पता चला, यीशु के चेलों को पता चल गया, यह गधे पे बैठ के यीशु मसीह यरूशलेम में राजा बनकर क्यों जाना चाहता। हालेलुया। और इसलिए लोगों ने उसी समय क्या करा, आगे आगे कपड़े बिछाना शुरू कर दिया, खजूर की डालियां बिछाना शुरू कर दिया। किसके आगे? अब गधा सोच रहे हैं इतना कितना आदर हो रहा है आज। हेलो, आदर किसका हो रहा है? यीशु का। गधे का नहीं हो रहा, गधे का नहीं हो रहा। आदर गधे का हो रहा है भाई। गधे का आदर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह सवार है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गधे का आदर हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर सवार है। और जिस गधे, एक कहावत बोलते ना, यीशु मेहरबान तो गधा पहलवान। अगर यीशु मेहरबान है तो गधा तो अपने आप ही पहलवान है। गधे का अपने आप ही आदर होगा। हालेलुया। इसलिए ऐसे गधे का आदर लोग करते। कई बार मैं सोचता हूं, हैरान होता हूं मैं, कई बार ऐसा आदर, ऐसा मान सम्मान प्रभु मुझे देता, मैं हैरान होता हूं। मैं एक ही बात बोलता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू मेरे ऊपर सवार है, इसलिए मेरा आदर है। यदि तू मेरे ऊपर सवार नहीं होता तो फिर, क्योंकि वो तब भी था ये गधा जब यीशु सवार नहीं था, तब तो घर वाले भी आदर नहीं करते, तब रिश्तेदार भी आदर नहीं करते थे, तब दोस्त मित्र भी आदर नहीं करते थे। लेकिन एक दिन यीशु आके बैठ गया तो उस दिन से आदर शुरू हो गया। हालेलुया। उस गधे का आदर होना शुरू हो गया। यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, आगे आगे कपड़े बिछाते हुए जा रहे हैं, आगे आगे डालियां खजूर की बिछाते हुए जा रहे हैं, और होशन्ना गाते हुए जा रहे हैं, जय जयकार गाते हुए जा रहे हैं। वो गधा समझ नहीं पा रहे, इतना आदर, इतना सम्मान, इतना मान। यीशु यरूशलेम में उतर भी गया, गधा वापिस आया। उसने तो पूरे मस्ती में अपने, अरे इतना लोग आदर करते मेरा, मैं तो पता ही नहीं था मुझे इतना भी आदर होता है। उधर धोबी कपड़े धो के सूखने के लिए डाल रखे थे, इसमें सोचा इधर भी चलूंगा। हेलो, भाग के उधर गया ना, जैसे ही
आप क्या सोच रहे? उधर भी जय जयकार हुई होगी, फिर उधर कारण क्योंकि उधर बेटे यीशु सवार नहीं है तेरे ऊपर। आदर तो तभी होगा जब यीशु सवार होगा। हालेलुया। महिमा तो तभी मिलेगी, आदर तो तभी मिलेगा जब यीशु मसीह इस गधे के ऊपर सवार होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ इतनी शांति, इतना आनंद, इतना सब कुछ इसलिए क्योंकि गधे के ऊपर वो सवार है यीशु। हालेलुया। क्योंकि उसको जरूरत है। परमेश्वर अपने कामों के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्लान है, उसकी योजना है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया है। हमारा नाम उसने अपनी हथेलियों पर लिखा हुआ है। हमारा चेहरा उसने अपनी हथेलियों के ऊपर बना के रखा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, वी आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। हम साधारण लोग नहीं हैं। और जिसको जीवन जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर नाम लेके जानता हो, वो साधारण आदमी कैसे हो सकता है? जवान भाई बहन, आपको कोई चीज बांध के न रखने पाए, मोबाइल आपको बांध के न रखने पाए, कोई और पाप आपको बांध के न रखने पाए, कोई नशा, कोई तंबाकू, कोई शराब, कोई बीड़ी आपको बांध के न रखने पाए। आप आजाद लोग हो परमेश्वर के लोगों। आपके पास परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, आपके लिए एक प्लान है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो भिखारी भूख के कारण बंधा हुआ था, गरीबी के कारण बंधा हुआ था, लेकिन जैसे आजाद हो गया प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शांति आ गई। जो शांति हम पैसे में ढूंढते, किसी और चीजों में ढूंढते, वो शांति का राजकुमार जब आएगा ना, वो शांति तभी आएगी। हालेलुया। जब तक वो शांति का राजकुमार इस गधे के ऊपर सवार नहीं होगा, तब तक वो शांति, वो तसल्ली, वो सांत्वना, वो आनंद वो नहीं आ सकता है। वो पैसे से नहीं आएगा, वो खेल कूद से नहीं आएगा, वो धन संपत्ति से नहीं आएगा, वो मोबाइल देखने से नहीं आएगा। वो शांति का राजकुमार ऊपर आने से ही वो शांति, वो आनंद, वो तसल्ली, वो तभी आएगी जब शांति का राजकुमार आए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें वो शांति का राजकुमार आकर हमें आजाद करे। उसे कहें, प्रभु मुझे भी आजाद कर, मैं भी तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मुझे मालूम है तेरे पास मेरे लिए प्लान है, योजना है। इस गधे के समान इस गधे को पता नहीं था मेरे लिए प्लान है, मेरे लिए योजना है। मेरे लिए 600 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है। अरे हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे और आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। उसने हमें चुन लिया है। हालेलुया। एक परिवार की घटना आपको बता। एक परिवार, दो ही बच्चे उस परिवार में, एक लड़का एक लड़की। और वो लड़का आर्मी में भर्ती हो गया और एक बड़ा ऑफिसर बन गया। उसकी तमन्ना थी, इसलिए अपनी बहन के लिए खुद एक बढ़िया सुंदर लड़का उसने ढूंढा शादी के लिए। और जितना पैसा खर्च कर सकता था अपनी बहन की शादी में, उतना पैसा खर्च किया। तसल्ली से गाना खाना जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ किया। 5 साल हो गए बहन की शादी को। ये वापिस अपनी ड्यूटी गया। बीच में एक आधी बार छुट्टी आया। माँ बोलती थी, बेटा बहन की शादी तो कर दिया, अभी अपने लिए भी देख ले, अपनी शादी भी कर ले। बोलता हाँ माँ करूंगा। और 2 साल के बाद जब आने वाला था, उसने माँ को लेटर लिखा, माँ मैं छुट्टी आ रहा हूं 2 महीने की, और खूब सारा पैसा मैं 5 लाख रुपया कैश में अपने साथ लेके आ रहा हूं, इसलिए शादी के लिए मेरे लिए लड़की देख ले, ताकि जैसे मैं आऊं आते ही मेरी शादी हो जाए। वो बोली ठीक है बेटा। और 15 तारीख को उसने बोला था मैं आ जाऊंगा, लेकिन 16 तारीख होगी, 17 तारीख होगी, 18 तारीख होगी, 19 तारीख होगी, बेटा तो आया नहीं। माँ को चिंता होने लगी, अरे बेटे ने तो बोला था 15 तारीख को आ जाऊंगा, लेकिन बेटा तो आया नहीं अभी तक। 19 तारीख के बाद मां बेचारी बस पकड़ के जहां पर उस लड़के की बहन की शादी हुई थी वहां आ गई। उसने सोचा शायद बहन के घर चला गया होगा। बहन के घर पास आई, बोली बेटी तेरा भाई आया है क्या? दामाद से पूछा, क्या आपका साला आया है क्या? बेटी भी बोल रही है नहीं, दामाद भी बोल रहे नहीं।
इधर तो नहीं गया, आया ना था क्या? बोले हाँ, उसने बोला था 15 तारीख को आना है, लेकिन आज तो 19 तारीख को होगी, 4 दिन हो गए। लेटर तो डाला था, 5 लाख रुपया मैं कैश लेके आऊंगा, बोला तो था, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। बहन भी और जीजा भी दोनों झूठ बोल गए, नहीं आया, हमें तो पता नहीं, हमें तो इतना भी पता नहीं आना था या नहीं आना था। तभी बेटी और दामाद दोनों नौकरी पे चले गए, ड्यूटी पे चले गए, और 2.5 साल की एक लड़की उनकी बोली नानी 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 मामू आए थे, मामू आए थे। बोले मामू आए थे? अरे तो बेटी ने क्यों झूठ बोला, दामाद ने क्यों झूठ बोला? लड़की अंदर गई और फ्रॉक लेकर आई, शूज लेकर आई, ये देखो मामू आए थे, मेरे लिए नया कपड़ा, नया जूता लाए हैं। माता को थोड़ा शक हुआ, लड़की क्यों झूठ बोल रही है, दामाद क्यों झूठ बोल रहे हैं? यदि आए थे तो छोटी बच्ची बता रही है आए थे, दिमाग बोल रहे हैं नहीं आए, क्योंकि लड़की बोल रही है नहीं आया, लेकिन छोटी बच्ची वो बोल रही है मामू आए थे। जब उसको शक हुआ, छोटी बच्ची को लेकर थाने में गई, बोल रही है छोटी बच्ची बोल रही है मेरा बेटा इधर आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं मेरी बेटी मेरा दामाद क्यों झूठ बोल रहे हैं। पुलिस आई, पुलिस ने सख्ती से थोड़ा जैसे पूछताछ करी, उन्होंने बोला हाँ, उस लड़की जिसका इतना प्यार से सारा पैसा खर्च करके शादी करी, 5 लाख रुपए के लालच में, क्योंकि 5 लाख रुपया कैश था अपनी शादी करने के लिए लेके आया था, उसको नींद की कुछ गोली चाय में दे दी और वो सो गया। उस लड़की ने, उसकी बहन ने और उसके जीजा ने, दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया और पीछे दबा दिया, ऊपर पूरा सीमेंट समूत लगा दिया, किसी को पता नहीं चला। परमेश्वर के लोगों, जिस बहन को इतना प्यार मान सम्मान दिया, सारा दौलत खर्च कर दिया उसकी शादी पे, लेकिन लालच में 5 लाख के लालच में आकर वो सब कुछ बर्बाद कर दिया, खत्म। इसलिए वो शांति वो पैसे में ढूंढ रहे थे, सोच रहे होंगे 5 लाख रुपए इसका हमें मिल जाएगा तो जिंदगी आसानी से चलेगी, जीवन आसानी से चलेगा। परमेश्वर के लोगों, धन संपत्ति पैसा इसमें शांति नहीं है। शांति का राजकुमार जब ऊपर आएगा वो शांति तो तभी मिलेगी। शांति का राजकुमार जब हमारे ऊपर सवार होगा वो शांति तो तभी मिलेगी, नहीं तो धन संपत्ति पैसा मोबाइल इधर उधर की बातें, हंसी मजाक ठट्ठा चोली, उसमें शांति मिलने वाली नहीं है परमेश्वर के लोगों। इसलिए उस छुड़ाने वाले को, शांति के राजकुमार को, उसको बोलो मेरे ऊपर सवार हो जा, ताकि जो आदर, जो मान, जो सम्मान हम लेना चाहते वो किसी को बोलने से नहीं आएगा, वो मान सम्मान अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा जब शांति का राजकुमार हमारे ऊपर सवार हो जाएगा, और शांति अपने आप के अंदर आ जाएगी। जिसको हम इधर उधर ढूंढते, और जब शांति का राजकुमार हमारे ऊपर सवार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें किस चीज ने बांध के रखा हुआ है, जिस चीज से हमें आजाद होने की जरूरत है, जिस वजह से हमें शांति नहीं मिल रही, जिस वजह से हमें सुकून नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो आनंद हमारे जीवन में आ नहीं पा रहा, किसी ना किसी चीज ने बांध के रखा हुआ है जिससे हमें आजाद होने की जरूरत है। वो आप जानते हैं या परमेश्वर जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता कि आपको किस चीज ने बांध के रखा हुआ है, किस चीज ने अपना गुलाम बना के रखा हुआ है कि आप उस चीज के गुलाम हो गए, आप उस चीज से छूट नहीं पा रहे। इस गधे के समान जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, कहां जाना है पता नहीं, कहां से रास्ते पे चलना पता नहीं, इसलिए चौक में रस्सी के साथ बंधा हुआ है, उसको पता ही नहीं मेरे लिए एक प्लान हो चुका है, मेरे लिए एक योजना बन चुकी है। और इसलिए जब समय आया, यीशु मसीह पृथ्वी पे मानव रूप लेकर आया, उसने उस भविष्यवाणी को भी, उन शब्दों को भी पूरा किया जो बाकी, जैसे बाकी शब्दों को, बाकी भविष्यवाणियों को, बाकी एक एक बिंदु, एक एक मात्रा को पूरा किया। यीशु मसीह के 600 साल पहले जो जकरिया के अंदर भविष्यवाणी थी, उस एक एक शब्द को भी यीशु मसीह ने पूरा किया।
हालेलुया। उस गधे के बच्चे को आजाद कर दिया वहां से और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और एक राजा के रूप में, एक विजय जुलूस के रूप में वो यरूशलेम में प्रवेश किया। परमेश्वर के लोगों, मैंने बताया जगत की उत्पत्ति से पहले आपके लिए एक प्लान है, आपके लिए एक योजना है, आपके लिए एक भविष्यवाणी है। प्रभु हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो अपनी महिमा के लिए आओ इस्तेमाल करे और अपने नाम को उनके जीवनों के द्वारा ऊंचा करे। जब तक गधा बना हुआ था तब तक कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। हेलो, तब तक वो गधा ही था, चौक में बना हुआ। मैं बोलता हूं वो जीरो था। क्या था? लेकिन अब जब खुल गया, स्वामी ने अपनी योजना के काम ले लिया, अब वो हीरो बन गया। हालेलुया। अब फैसला आपके हाथ में है। अभी भी बंधे हुए गुलाम बन के रहना चाहते, जीरो बन के रहना चाहते, या फिर उससे आजाद होकर हीरो बन के जीना चाहते हैं। हालेलुया। फैसला आपके हाथ में है। यदि आजाद होना चाहते, छुटकारा चाहते, बंधनों से आजाद होना चाहते, आइए